अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, वृत्त के आकार का पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दो लोग हैं, एक तो है सोनिया, कहता है सोनिया को तो पूरा चक्कर, मतलब इस खेल के मैदान के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगती हैं। सोनिया को 18 मिनट लगती हैं और जो दूसरा रवि है उसको 12 मिनट लगती हैं, ये इसने बताया। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। कहता है कि अगर वो एक ही स्थान से चलना शुरू करें, मान लो यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इस जगह से वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं इधर, तो वो कहता है कि दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। मतलब सोनिया भी इधर चलती है और रवि भी इधर चलता है। इस तरह ये इस खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो कहता है कि कितने समय के बाद वो इसी जगह पर पुनः प्रारंभिक स्थिति, मतलब कितने समय के बाद ये दोनों यहीं मिलेंगे। मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, तो कहता है इसी पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे दोबारा। क्वेश्चन एक बार और सुन लेते हैं। एक वृत्त के आकार का खेल के मैदान के चारों ओर एक रास्ता है। इसके ऊपर सोनिया और रवि चल रहे हैं, चारों इस रास्ते पर चल रहे हैं और उसने कहा है सोनिया और रवि एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे, और एक ही तरफ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो उसका क्वेश्चन है कि दोनों कितने समय के बाद मिलेंगे। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में ये जो 18 और 12 है इसका हम एलसीएम निकाल देंगे और हमारा सवाल आ जाएगा। लेकिन हम एक बार डीप में जाके देख लेते हैं कि इसका एलसीएम हम क्यों निकालते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं, इसी सवाल को हम छोटा कर लेते हैं। हमने मान लिया कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 2 मिनट लगती हैं, उदाहरण के लिए सपोज कर लिया हमने, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 3 मिनट लगती हैं। और अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, दो के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 1, और 3 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुणा 1। मतलब सोनिया और रवि ने जितना टाइम लिया है उसका हमने गुणनखंड कर दिए। तो अब इनमें देखो कोई गुणनखंड मैच नहीं कर रहा। तो जब कोई गुणनखंड मैच नहीं कर रहा तो इसका एलसीएम निकालते समय 2 भी यूज होगा, 3 भी यूज होगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारा 6 मिनट आया है, मतलब हमने एलसीएम निकाला तो ये 6 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब इसको देख लेते हैं वो कैसे मिलेंगे 6 मिनट के बाद। मान लो हमारा ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और ये हमारा ए बिंदु है। यहाँ से चलने शुरू करते हैं, यहाँ से यहीं से सोनिया ने भी चलना शुरू किया मान लो, और यहीं से रवि ने चलना शुरू किया, ठीक है। तो अब 6 मिनट की हम 6 मिनट का निकालेंगे। 6 मिनट में
रवि कहाँ पहुंच जाएगा। मान लो ये तो है सोनिया और ये है रवि। तो सोनिया, हमने क्या कहा, सोनिया को 2 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। कितने मिनट लगते हैं? 2। तो पहला चक्कर, यहाँ पे हम इनके नाम लिख लेते हैं, सोनिया और रवि। तो पहला चक्कर वो 2 मिनट में पूरा कर देगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है सोनिया 2 मिनट में पूरा चक्कर करती है। मतलब सोनिया यहाँ से चलेगी और 2 मिनट के बाद पूरा चक्कर लगा के यहीं पे आ जाएगी। मतलब 2 मिनट के बाद सोनिया 2 मिनट के बाद यहीं पे होगी। ठीक है, मतलब ए वाली स्थिति पे सोनिया कितने मिनट के बाद होगी? 2 मिनट के बाद। अगली बार कितने मिनट के बाद होगी? फिर दोबारा वो चलना शुरू करेगी, तो 2 मिनट ही लेगी। तो 2 और 2 4 मिनट के बाद दोबारा से आ जाएगी वो ए ही बिंदु पे। और अगली बार फिर चलना शुरू करेगी, फिर दोबारा ए पे वो 6 मिनट के बाद आएगी। मतलब सोनिया अगर 2 मिनट लेती है पूरा चक्कर करने में, तो सोनिया पहली बार 2 मिनट के बाद यहाँ आएगी, इसी बिंदु पे आएगी। फिर 4 मिनट के बाद आएगी, मतलब 2-2 मिनट के गैप के बाद ही तो आएगी। और फिर 6 मिनट के बाद आएगी। मतलब ये टाइम है सोनिया के, जिन टाइमों पर सोनिया इसी पॉइंट पे दोबारा आएगी। अब रवि की बात कर लेते हैं। रवि 3 मिनट लेता है, तो यहाँ से चलेगा वो, तो पहले बार में वो 3 मिनट के बाद ही तो यहाँ पहुँचेगा। पहली बार 3 मिनट के बाद पहुँचेगा। तो देखो सोनिया तो 2 मिनट के बाद पहुँच रही है उसी पॉइंट पे, और रवि पहुँच रहा है 3 मिनट पे। तो ये मिलेंगे नहीं आपस में। सोनिया कम टाइम लेती है तो सोनिया तो पहुँच जाएगी, लेकिन रवि को ज़्यादा टाइम लगता है तो रवि पीछे होगा। मान लो यहाँ होगा रवि, जब सोनिया यहाँ पहुँच जाएगी पहले चक्कर में, रवि पीछे होगा, क्योंकि रवि ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा, फिर रवि दोबारा चलना शुरू करेगा यहाँ से, तो अगले चलते चलते दोबारा यहाँ कितने देर में पहुँचेगा? 6 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि 3 मिनट में तो यहाँ पहुँचा है और 3 मिनट और लेगा दोबारा यहाँ पहुँचने में। तो मतलब वो 6 मिनट के बाद यहाँ पहुँचेगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि देखो ये दोनों टाइम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सोनिया भी 6 मिनट के बाद पहुँच रही है और रवि भी 6 मिनट के बाद पहुँच रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि भाई वो 6 मिनट के बाद दोनों मिलेंगी। तो इस तरह हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, 6 मिनट के बाद कब मिलेंगे वो? फिर 12 मिनट में मिलेंगे। मतलब 6 का गुणा आएगी जो 6, 12, 6 × 18 ऐसे टाइमों पे वो मिलते जाएंगे। तो ये हमने देखा कि जब हम इन सोनिया को जितना टाइम दिया हुआ है और रवि को जितना टाइम दिया, उसका हमने एलसीएम निकाला, तो वो जो है वही उसका आंसर आएगा कि इतने समय के बाद वो दोनों मिलेंगी। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। एलसीएम क्या होता है? एक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों नंबर भाग कर दें। मतलब अगर तुम 2 और 3 का एलसीएम निकाल रहे हो, तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 भी भाग करे और 3 भी भाग करे, वो होती है एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की फुल फॉर्म होती है। तो देखो 2 किस किस को भाग करेगा, यहाँ देख लेते हैं। देखो, अगर कहें कि 2 किस किस को भाग करेगा, वो संख्याएं लिखो जिनको 2 भाग करेगा। तो देखो 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो उनको ही तो 2 पूरा पूरा भाग करता है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, इन सब संख्याओं को 2 भाग करेगा पूरा पूरा। और 3 किस किस को भाग करेगा? 3 को करेगा, 6 को करेगा, 9 को करेगा, 12 को करेगा, 15 को करेगा, 18 को करेगा और 21 को करेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देखो कि देखो 6 संख्या ये रही, सबसे छोटी संख्या जिसको 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है, मतलब 2 के पहाड़े में भी आ रही है, 3 के पहाड़े में भी आ रही है, वो 6 हैं। इसके बाद और कौन सी संख्या बनेगी जो 2 भी भाग करेगा जिसको?
और 3 भी करेगा, वो बनेगी देखो 12। 12 को 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है, और इस तरह आगे ही बनेगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो 6 है, जिसको 2 भी भाग करता है, 3 भी भाग करता है। तो ये 6 संख्या है जिसको 2 और 3 पूरा पूरा भाग करता है। अब 6 क्या है? मान लो हमने ये नंबर लाइन ले ली इसको, ये 6, मान लो इसकी लंबाई 6 है, तो ये जो संख्या है 2 वाली, इसको पूरा पूरा भाग करेगी, कितने भागों में बांट देगी? 3 भागों में बांट देगी इसको पूरा पूरा। 2 अगर 6 को भाग कर रही है, भाग करने का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या, पूरी लाइन को 3 बराबर भागों में बांट देगी, क्योंकि 2 से अगर 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 आएगा, तो 3 भागों में बांट देगी। और 6 को 3 कितने भागों में बांटेगी? देखो इसी लाइन को अगर 6 बांटेगी तो कितने लाइनों में बांटेगी? ये बांटेगी 2 हिस्सों में। ये बराबर लंबाई की हैं। 6 को 3 भागेगी, बांटेगी 2 बराबर हिस्सों में। तो इस तरह हमें पता चला कि एलसीएम वो संख्या आएगी जितने समय के बाद वो दोबारा मिलेगी। यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। देखो सोनिया ने मान लो चलना शुरू किया, हमारे पास लंबाई तो इतनी है 6, और ये 6 जो एलसीएम आया है। सोनिया ने चलना शुरू किया, पहले 2 मिनट में वो यहाँ से चली, यहाँ तक पहुँच गई, अगले 2 मिनट में यहाँ तक पहुँच गई, अगले 2 मिनट में यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, रवि ने चलना शुरू किया, पहले 3 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, फिर 3 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ देखो आगे मिल गई है। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो हमने थोड़ी बेसिक जानकारी ली इसकी, लेकिन जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है पेपर में तो हमें सीधा उसका एलसीएम निकाल देना है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे और इस सवाल में हम क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे रवि और सोनिया को क्रमशः कितना समय लगता है? 12, और रवि को 12 मिनट लगती हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये हमें टाइम दिया हुआ है पूरा चक्कर लगाने में, इनको जो समय लगता है वो हमने लिख लिया कि रवि को 12 मिनट लगती हैं, सोनिया को 18 मिनट लगती हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोबारा, वो क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए तो पहले हमें 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो हम यहाँ 12 के गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह हम 18 के गुणनखंड भी निकाल लेंगे। 2 निम्मे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3।
तो 18 के गुणनखंड हमारे आगे 2 गुणा 3 गुणा 3 तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम घात रूप में लिख लो। 2 की घात कितनी आएगी, 2 गुणा 3, और इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की घात 2। हमें पता है एलसीएम निकालते समय जो गुणनखंड मैच करते हैं दोनों में, वो हम बड़ी पावर के साथ लेते हैं। तो देखो इसमें दो भी दोनों में मैच कर रहा है, 3 भी कर रहा है। यहाँ पर 2 की बड़ी घात 2 है तो हम 2 की बड़ी घात 2 लेंगे और 3 की बड़ी घात 2 लेंगे। अब इसको खोल दो, 2 को 2 बार लिख देंगे और 3 को भी 2 बार लिख देंगे। अब इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36 आएगा, 36 मिनट आएगा हमारा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। मतलब जो 12 और 18 का एलसीएम आया 36 मिनट, इतने मिनट के बाद मिलेंगे वो। इसको हम वैसे भी एक बार करके देख सकते हैं। देखो मान लो, देखो ये चक्कर है, यहाँ से वो चलना शुरू करते हैं सोनिया और रवि। ठीक है, अब जो रवि है वो तो लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है, सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। तो ए से चलना शुरू करते हैं। अब दोबारा ए पे वो रवि कब पहुंचेगा, 24 मिनट के बाद। सोनिया कब पहुंचेगी, 36 मिनट के बाद। तीसरे चक्कर में रवि की कब पहुंचेगा, ए ही पॉइंट पे 36 मिनट के बाद। तो देखो ये 36 मिनट के बाद दोनों ए पर होंगे, ए पर दोबारा होंगे। मतलब 36 मिनट में रवि तो लगा लेगा 3 चक्कर और सोनिया लगा पाएगी 2 चक्कर। तो क्योंकि सोनिया को टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस तरह 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ मिलेंगे। तो ये आज हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई है और नेक्स्ट टाइम हम प्रश्नावली 1.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो लाएंगे।